डॉक्टर अंबेडकर, क्या भारत में लोकतंत्र कामयाब रहेगा? नहीं, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा। मगर ऐसा क्यों? हर 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव, प्रधानमंत्री का पद आदि आदि। क्या आपको लगता है कि चुनाव ज़रूरी है? नहीं, अगर चुनावों से अच्छे लोगों का चयन नहीं होता तो फिर ये अहम नहीं है। तो क्या सरकार की नज़र में चुनाव अहम नहीं है? क्या मतदान का विचार बदलाव लाने के लिए है? लोगों को अब तक ये बात समझ नहीं आई है। क्या आपकी चुनावी व्यवस्था ने वाकई लोगों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की आज़ादी दी है? मसलन कांग्रेस अपील करती है कि बैल के निशान पर मतदान करें, लेकिन क्या आम जनता ऐसा सोचती है कि वो बैल उनकी नुमाइंदगी करता है? कोई इस बात को नहीं समझता कि बैल के निशान पर एक गधा खड़ा है। मैं गुटबाजी के आधार पर नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप भोला भाला कहते हैं। जनतंत्र यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के प्रारूप से मेल नहीं खाती। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मौजूदा व्यवस्था असमानता पर आधारित है? जी हाँ, ये सिस्टम असमानता पर आधारित है। आगे क्या होगा? ये सामाजिक व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। मैं ये मानता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से सिस्टम को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन क्या किसी को इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में जाति व्यवस्था के खिलाफ कई बयान दे रहे हैं। ये कभी न खत्म होने वाले भाषण हैं। जब कार्ले को स्पेंसर द्वारा संस्करणों के साथ प्रस्तुत किया गया था तो उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी बोलने वाले सब ईसाइयों की तरह काम कर रहे हैं। हम भाषणों से तंग आ गए हैं और अब कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। आप किस तरह के कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं? कोई ठोस योजना होनी चाहिए, कोई संगठन या संस्थान होना चाहिए जो इस सिस्टम को बदल सके। इसके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? कम्युनिस्ट सिस्टम इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इससे देश को फायदा होगा? क्या इससे देश के लोगों के जीवन में सुधार आएगा? जी हाँ, इससे सुधार आएगा। लोगों को चुनावों से ज़्यादा फिक्र अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की होती है। अमेरिका में लोकतंत्र कामयाब है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कभी साम्यवाद आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता? यहाँ ये कैसे हो सकता है? लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं है। यहाँ बारिश काफ़ी कम होती है। बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस समस्या को सुलझाए बिना उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जी हाँ, युद्ध के मैदान में आप हमला करते हैं ना, ये बात नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना दर्द हो रहा होगा। आपको अपने हितों की रक्षा करनी होती है। आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था ढह जाएगी? जी हाँ, ये सिस्टम ढह जाएगा। मैं अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। वो काफ़ी उत्सुक और उत्साहित हैं और ये लोग समाज के सबसे निचले तबके से हैं। जब किसी इमारत की बुनियाद ढहती है तो सबसे पहले निचली मंजिल जमींदोज होती है। क्या मेरे लोग कहने से आपका मतलब उन लोगों से है जिन्हें जी हाँ, अछूत और क्या? माना जाता है? कम्युनिस्ट कुछ कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उन्हें मुझ में और मुझे उनमें यकीन है। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता।